हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। सोलोजिज्म का टॉपिक है कथन निष्कर्ष, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये जो क्लास रहेगी एनटीपीसी के अलावा ग्रुप डी के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ग्रुप डी में भी आपके सोलोजिज्म के क्वेश्चन डेफिनेटली 3, 4, 5 सवाल तक भी पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े। हर टाइप का क्वेश्चन मैं अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा, जिस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर बात करूं तो जो जनरली सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उसी टाइप के सवाल को यहाँ पर क्लियर कराकर आपको चल रहा हूँ। वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया गया कि सभी पेन किताब हैं, यानी कि ऑल पेन आर बुक्स, ठीक है, और ऑल बुक्स आर कॉपीज, तो सभी किताब कॉपियां हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले एक सर्कल हमने बनाया और उसमें लिखा सबसे पहला शब्द क्या है, पेन, तो पेन लिख दिया, ठीक है। सभी पेन किताब हैं, तो इसी सर्कल को कवर करते हुए एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, पूरी तरह से कवर करता हो, क्योंकि सभी शब्द का, ऑल शब्द का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान से समझेंगे। बुक बहुत जल्दबाजी में स्किप करते हुए वीडियो देखोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। पढ़ना है तसल्ली से पढ़ा करो, बिल्कुल ध्यान से, कि ऑल पेन बुक्स हैं, ऑल पेन्स आर बुक्स, यानी कि सभी पेन किताब हैं और सभी किताब कॉपियां हैं। तो सभी बुक्स यानी कि जो ऑल बुक्स है उन सभी को कवर करते हुए एक बड़ा सर्कल और बना दिया और उसमें हमने क्या लिख देना है, कॉपी, ठीक है। ये सब क्या है, कॉपी है, ठीक है। क्लियर, ये हमारा स्टेटमेंट तैयार हो गया। स्टेटमेंट के आधार पर ये स्ट्रक्चर हमने तैयार किया। अब इसमें निष्कर्ष कौन कौन सा सही है वो बताना है कि सभी पेन कॉपियां हैं, ऑल पेन्स आर कॉपीज, सभी पेन कॉपियां हैं, बिल्कुल है, क्योंकि पेन जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा है, कॉपी के सर्कल जो है, बड़ा वाला सर्कल उसके अंदर पूरी तरह से समाया हुआ है। तो पहले वाला जो कंक्लूजन है वो हमारा बिल्कुल बच्चों करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बोला कि सभी किताब पेन हैं, तो यहां पर देखें तो सभी किताब पेन नहीं हो सकते, क्योंकि बुक्स का ये हमारा बड़ा वाला ये वाला सर्कल है बीच वाला, और पेन का है ये वाला। तो अगर वो हमसे कहता कि कुछ किताबें पेन हैं तो सही होता, या कहता कि सभी पेन किताबें हैं तो सही होता, लेकिन बुक्स का तो कुछ ही तो पार्ट ले रखा है पेन ने, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया, ठीक है, समझ में आया। थर्ड उसने बोला कि कुछ कॉपियां पेन हैं, कुछ कॉपियां पेन हैं, तो कॉपी का कुछ पार्ट किसने ले रखा है, पेन ने ले रखा है, और कुछ पार्ट बुक्स ने भी ले रखा है। तो कुछ कॉपियां बिल्कुल हो जाएंगी जी, पेन भी हो जाएंगे अगर पेन बोलता है, और अगर वो बोलता है हमसे बुक्स हैं तो बुक्स भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड वाला करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। तो ये राइट आंसर आप लगा देंगे। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसी आधार पे आपको सही विकल्प का चुनाव कर लेना है। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कुछ आदमी चिड़िया हैं। एक स्टेटमेंट दिया है कि सम मेंस आर बर्ड्स, ठीक है। तो सम मेंस, सबसे पहले पहला शब्द, ठीक है, सम मेंस आर बर्ड्स, तो बर्ड्स इसका सम पार्ट ले लेंगे, कुछ पार्ट को ही लेंगे, ठीक है, ऑल पार्ट्स को हम नहीं लेंगे यहां पर, ठीक है। कुछ पशु आदमी हैं, अब बर्ड से रिलेशन नहीं दिया, पशु का आदमी से दिया, तो आदमी को ही कवर करते हुए, मतलब इसका सम पार्ट टच करते हुए एनिमल्स यानी कि पशु हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है, सही है। अब उसने कहा कि कुछ आदमी चिड़िया हैं, कुछ आदमी चिड़िया हैं, तो बिल्कुल ये जो कॉमन पार्ट है तो दोनों के लिए कॉमन है, चाहे मैंस के लिए बोला जाए चाहे बर्ड्स के लिए बोला जाए, ठीक है। तो दोनों के लिए सही है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। उसने बोला कि कुछ पशु आदमी हैं, तो ये तो उसने स्टेटमेंट में ही बोल दिया, तो ये तो हम वैसे भी उसको गलत नहीं ठहरा सकते। अगर वो ये पूछता कि कुछ आदमी पशु हैं तो भी हमारा सही होता। तो यहां पर हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान सा हो गया और इसमें कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको आई होगी। यहां पर हमने किए अभी 2 सवाल, ठीक है। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट।
गाइस आपको एक अहम जानकारी भी शेयर करनी है। अनअकैडमी पर मैं प्लस एजुकेटर हूँ, मोहित कुमार मेरा प्रोफाइल है, आप जाकर देख सकते हैं। 15,000 से ज़्यादा फॉलोवर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अभी मेरा जो फिलहाल कोर्स चल रहा है वो जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है, कोर्स ऑन जनरल अवेयरनेस थ्रू रैपिड फायर सेशन फॉर आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी में जिस तरह के स्टैटिक जीके, ठीक है, करंट अफेयर और जनरल साइंस के जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे जैसे टॉपिक्स के बारे में मैंने यूट्यूब के सेशंस में आपको बताया है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए करीब 6 से 7 हजार क्वेश्चंस की इस सीरीज को मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जहां पर 6 से 7 हजार मिनिमम क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के और करंट अफेयर। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं हिंदुस्तान में कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस क्लास को कर लीजिए, साथ ही इसके साथ जो आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा हर क्लास में, वो पीडीएफ डाउनलोड करके उसको रिवीजन कर लेना, ये आपके लिए सफिशिएंट है। इस कोर्स में जुड़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन चाहे 1 महीने का ले लीजिए, 3 महीने का ले लीजिए, 6 महीने का ले लीजिए, 12 महीने या फिर 24 महीने का। उसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड चाहिए। रेफरल कोड है मेरा MOHIT मोहित YT10। इसको अप्लाई करते ही आपको मिल जाएगा यहां पर अच्छा खासा डिस्काउंट। तो मोहित YT10 अप्लाई जरूर से करें कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले। इसमें 4 स्टेटमेंट दे दिए हैं हमें कि कुछ कलम चौक हैं, कि सम जो कलम पेन है, कलम है, वो क्या है, वो चौक है। ठीक है, चौक। ठीक है, सम पार्ट ले लिया इसका, सम चौक पेन है। 1 मिनट, कलम अलग दे रखा है इसने, पेन अलग दे रखा है। एक काम करते हैं, हम इसको कलम ही लिख देते हैं, फिर वरना समस्या आ जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। कलम अलग दे दिया उसने, पेन अलग दे दिया। चलिए, तो क्या लिखेंगे, इसको कलम ही लिख लेते हैं, कलम। ठीक है, अब इसको तो हमने कलम लिखा, कुछ चौक, इसका सम पार्ट पेन ले लिया हमने, पेन ले लिया। ठीक है, फिर बोला कि सभी पेन कॉपी हैं, पेन को कवर करते हुए हमने कॉपी ले ली जी, कॉपी। एंड फिर बोला कि कोई कॉपी किताब नहीं। अब कोई कॉपी किताब नहीं है तो बुक को हमने बिल्कुल किताब को अलग कर दिया जी। ठीक है, कलम, कुछ कलम चौक हो गई, कुछ चौक पेन हो गई, सभी पेन चौक कॉपी हो गए, और कोई भी बुक कॉपी नहीं है तो उसको अलग कर दिया। फिर निष्कर्ष क्या बनता है कि कुछ कॉपी कलम है, कुछ कॉपी कलम है नहीं जी, क्योंकि कलम और कॉपी का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है जी। ठीक है, चौक के साथ तो कॉपी का रिलेशन बन रहा है, यहां देख रहे हैं आप, इन दोनों में कॉमन बन रहा है, लेकिन कॉपी यहां पर आकर ये सर्कल खत्म हो जाता है, कलम का सर्कल यहां खत्म हो जाता है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो ये पहले वाला गलत हो गया। कोई पेन किताब नहीं है, कोई पेन किताब नहीं है जी, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। उसने नहीं है बोला है और यहां बन भी नहीं रहा, तो बिल्कुल सही बात है कि सेकंड वाला यहां पर सही है। तो हमने बी ऑप्शन का चुनाव करना है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, समझ में आया आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टेप टू स्टेप एक एक स्टेटमेंट को क्लियर करते हुए स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, है ना। ध्यान से करना है और ध्यान से उसके कंक्लूजन को चेक करना है। हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा सवाल है कि कुछ अंगूर नीले हैं। लास्ट क्वेश्चन पर जरूर ध्यान देना, ये लास्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आने वाला है। कुछ अंगूर नीले हैं, कुछ काजू टमाटर मटर हैं। तो कुछ अंगूर, ग्रेप्स का कुछ पार्ट लिया जी किसने, ब्लू, और कुछ काजू मटर हैं। ठीक है, तो कुछ काजू, कैश्यू, और ये हो गया आपका पीज, मटर। अब देखिए, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो हमने भी कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना बोला जाए उतना दिमाग लगाना है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लगाना है जब भी कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कुछ अंगूर लाल हैं,
भैया लाल कहाँ से, उसने नीले की बात कही है, लाल की बात कही नहीं तो हम करेंगे भी नहीं। कुछ काजू नीले हैं, कुछ काजू नीले हैं भैया, काजू पीस हैं, नीले से उसने कोई संबंध नहीं बताया, तो इसलिए ये भी गलत। तो क्या हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अब कुछ बच्चों का दिमाग क्या काम करेगा जी, कुछ अंगूर नीले हैं तो कुछ लाल हो सकते हैं। अब हो सकते वाली कंडीशन अपनी तरफ से नहीं लगानी है ना, मे बी या माइट बी वाली कंडीशन अपनी तरफ से कुछ नहीं लगानी है, क्योंकि जब तक हमसे बोला नहीं गया तब तक हमें एक्स्ट्रा दिमाग लिख लेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, ठीक है। इसको भी अपनी नोटबुक में नोट करके रख लेना, जितना बोला जाए उतना काम करना है। अगला सवाल, कुछ टमाटर मक्का हैं, टमाटर मक्का, कुछ पार्ट बोला है, कुछ ले लिया मक्का। कुछ आलू मक्का हैं, तो आलू और मक्का को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ही पार्ट लेना है, आलू पोटैटो, ठीक है, सम पार्ट। कुछ मक्का आलू हैं, कुछ मक्का आलू हो जाएंगे, जब आलू मक्का है तो मक्का भी आलू, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सही बात है जी। तो फर्स्ट वाला हमारा ठीक हो गया, फर्स्ट वाला ठीक हो गया ना। कुछ मक्का टमाटर है, बिल्कुल होंगे जी, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, कुछ टमाटर मक्का है, कुछ मक्का टमाटर है, दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि आलू टमाटर है, वो यहां पर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो हमने कौन कौन सा आंसर दिया, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं, ये वाला आंसर हमारा ठीक आंसर रहेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी मिठाइयां बिस्कुट हैं और सभी बिस्कुट केक हैं। क्लियर, तो अब यहां पर देखिए कि ऑल, सभी मिठाइयां, स्वीट्स, सभी स्वीट्स क्या हैं, ऑल स्वीट्स क्या हैं, बिस्किट, ठीक है, और सभी बिस्किट क्या हैं, केक हैं। सभी बिस्किट को बना दीजिए जी केक, ओके, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी हिसाब से, सभी स्वीट्स बिस्किट्स हो गए, सभी बिस्किट्स केक्स हो गए। अब फिर बोला गया है कि सभी केक बिस्किट हैं, सभी केक बिस्किट हैं, सभी कैसे हो जाएंगे भाई, कुछ हो पाएंगे, क्योंकि केक जो बड़ा सर्कल है उसका सम पार्ट किसने ले रखा है, बिस्किट्स ने ले रखा है। तो ये वाली बात तो हो गई जी गलत, फर्स्ट वाला तो हो गया गलत। फिर बोला कि सभी मिठाइयां केक है, सभी मिठाइयां, सभी स्वीट्स क्या है, केक, ये बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सभी मिठाइयां बिस्किट भी हैं और सभी मिठाइयां केक भी, क्योंकि केक का तो जी बड़ा वाला सर्कल है, उस बड़े वाले सर्कल के अंदर ये स्वीट्स का सर्कल पूरी तरीके से आ रहा है। अगर हमसे पूछा जाता कि सभी बिस्किट केक है, वो भी हो जाएगा, वो तो वैसे भी हमें स्टेटमेंट में भी दे रखा है। तो कौन सा वाला सही है, सेकंड वाला ठीक है। तो बी ऑप्शन, केवल निष्कर्ष दो का पालन होता है, अनुसरण करता है, सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इस तरह का सवाल भी पूछा गया सवाल परीक्षा में कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक षटकोण में 6 भुजाएं होती हैं, तो एक बहुभुज में कई भुजाएं होती हैं, इससे निष्कर्ष ये निकलता है। तो क्या इस स्टेटमेंट के आधार पर यह आंसर बताना पॉसिबल है? भाई त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं हम जानते हैं, एक षटकोण में 6 भुजाएं होती हैं ये भी हम जानते हैं, एक बहुभुज में कई भुजाएं होती है ये भी हम जानते हैं, बट क्या इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये आंसर निकालना पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जी, इसलिए इसका असंगत कहा जाएगा, ठीक है। ना तो हम निश्चित रूप से गलत बोल सकते हैं, ना ही निश्चित रूप से हम सही बोल सकते हैं, या ये भी नहीं कह सकते जी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसको इसके आधार पर हम असंगत बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जा रहा है और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जाता रहेगा, अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? तो गाइज ये थे आज कुछ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन। बच्चों की डिमांड थी कि सर स्टेटमेंट कंक्लूजन के कुछ जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल हैं उन सवाल से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो लेकर आइए। तो उसी डिमांड को पूरा करते हुए आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है। आई होप कि आपकी काफी हद तक समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, सब कुछ प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। अगर किसी भी सवाल में कोई दिक्कत होती है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे देता हूं, अगर कोई सवाल में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करा दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8218147309, ठीक है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।